बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार के एक्शन से बिहार पुलिस का जोश भी हाई हो गया है। पूर्णिया में पुलिस ने इसका बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। शनिवार को पूर्णिया पुलिस ने मोस्ट वांटेड की कार्रवाई का जवाब सरकारी लोहे से दिया और उसे मार गिराया है। जो मोस्ट वांटेड मारा गया उसकी न सिर्फ बिहार बल्कि बंगाल तक में दहशत थी। उसके सामने आते ही लोग थरथरा उठते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के कुख्यात डकैत सुशील मोची को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पूर्णिया पुलिस ने सुशील मोची को मुठभेड़ में बायसी के तारावाड़ी क्षेत्र में मार गिराया। सुशील पर डकैती, लूट समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 1 लाख के इनामी डकैत सुशील को शुक्रवार की रात आपराधिक षड्यंत्र रचने के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने दबोचने का प्रयास किया। पुलिस को देख अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में कुख्यात सुशील मोची ढेर हो गया। सुशील राम और सुशील मोची पूर्णिया के साथ ही किशनगंज में भी टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में डकैती और लूटपाट के 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुशील मोची खुद डील करता था, डकैती करता था और आपराधिक घटना को भी अंजाम देता था। पुलिस को उसके पास से कार्बाइन भी मिलने की सूचना है। बिहार के सीमांचल जिलों के साथ ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी उसने अपना आपराधिक नेटवर्क फैला रखा था। उसके खिलाफ डकैती, लूट समेत दर्जन भर आपराधिक मामले विभिन्न जिलों में दर्ज थे। पूरे सीमांचल में आतंक का पर्याय बने सुशील मोची को पुलिस ने शुक्रवार रात ही ढेर कर दिया है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने शनिवार को बताया कि सुशील मोची पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित पश्चिम बंगाल के जिलों में डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। सुशील मोची के साथ उसके गिरोह के अन्य लोग हथियार के साथ घरों में घुसकर डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। मुठभेड़ को लेकर उन्होंने बताया कि सुशील मोची ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग जारी रखी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी हुई फायरिंग में वो ढेर हो गया। सर, यहाँ अभी एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ है। आखिर ये अपराधी था कौन और कहाँ से था और इनका पूरा हिस्ट्री आप लोग को तो पता ही होगा सर। यहाँ के ये एक कुख्यात अपराधी रहा है जो कई घटनाओं में, डकैती के घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। वो ये पूर्णिया के रेंज के 3 जिला पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बंगाल में अपनी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। ये एक अपनी टीम बनाए रखा था इसमें खुद ये लीड करता था और आपराधिक घटनाएं करता था। इसमें ये डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं इसके द्वारा। इसी में इसमें आज जब ये आ रहा था हमें सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा रही है। टीम बनाई गई थी, अलर्ट किया गया था और उसी में इसकी खोजबीन चल रही थी और उसी में ये पुलिस से मुठभेड़ हुआ। इनको सरेंडर करने कहा गया लेकिन ये नहीं माने, गोलियाँ चली। उसमें पुलिस को अपनी आत्मरक्षा से तो गोली चलाना पड़ा जिसमें ये मारे गए। सर, ये लोग कितना लोग से था यहाँ? जो अभी देख के लग रहा है इसमें काफ़ी लोग तो भाग गए। उसमें 5-6 आदमी तो थे पास में। सर, इनका तो एक अमौर में भी इनका साथी का कोई एक घटना हुआ था, क्या इसमें भी संलिप्तता थी? बिल्कुल, ये जो बताया मैंने कि पूरी टीम के साथ थे। तो जो कुछ महीने पहले हुई थी वो इसके साथी की थी, बाबर की, और उसी जो ग्रुप है उसके सरगना यही थे। तो आज इनका ये पुलिस मुठभेड़ में। सर, इनके पास हथियार भी बरामद हुआ है? हाँ, इनके पास से, इनके हाथ से कार्बाइन और एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। डकैत सुशील मोची पर 2 जिलों में पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। उस पर पूर्णिया में 1 लाख और कटिहार और किशनगंज में 50-50 हजार का इनाम था। सुशील मोची सोना लूटकांड का मुख्य आरोपी था। पुलिस ने हाल ही में सुशील मोची के एक शागिर्द बाबर को मार गिराया था। उसके एनकाउंटर के बाद अब सुशील मोची को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। सुशील मोची को मार्च 2022 में कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब उसके पास से 6 लाख से अधिक नकदी समेत लूट के जेवरात भी बरामद हुए थे। सुशील मोची के साथ उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने पकड़ा था। कुछ दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ था। अब पुलिस से हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है।
सुशील मोची के ही एक अन्य साथी बाबर को पुलिस ने करीब 3 महीने पहले एनकाउंटर में ढेर किया था। पुलिस और एसटीएफ की यह कार्रवाई देर रात करीब 2 बजे अमौर में धान के खेत में हुई थी। बाबर पर 3 लाख का इनाम था। उस पर बिहार और बंगाल में डकैती, लूट और कई दूसरे मामलों में 18 से अधिक केस दर्ज थे। मोहम्मद बाबर मूल रूप से बिहार के किशनगंज का रहने वाला था। अब पुलिस ने सुशील मोची को भी ढेर कर दिया है। बता दें कि कटिहार जेल में बंद होने के बाद भी सोना लूट कांड के मुख्य आरोपी सुशील मोची ने अमौर थाना क्षेत्र के खाड़ी महीन गांव के मुखिया साबिर आलम के घर हुई डकैती कांड में साजिश रची थी। पुलिस ने डकैती में शामिल अमौर के असद मदनी व जेल में बंद अपराधी सुशील मोची की पत्नी पूनम देवी को डकैती में लूटी गई राशि व अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जाता है कि सुशील मोची कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलते ही कुख्यात डकैत सुशील मोची पूर्णिया जिले में एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही वो गोलीबारी करने लगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पूर्णिया पुलिस ने उसे मार गिराया। पुलिस ने बताया है कि सुशील मोची पूर्णिया जिले के अनगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर 2 लाख का इनाम भी रखा गया था, जिसमें पूर्णिया में 1 लाख और कटिहार और किशनगंज में 50-50 हजार का इनाम रखा गया था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।